शरफ। हेलो खमा गनीसा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज सारी जो मैं बना रही व्लॉग वो है ब्राइड्स के लिए, जो न्यू ब्राइड्स बनने वाली हैं और जिनकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई है। उन सबको ये प्रॉब्लम रहती है कि हम क्या लेके जाए, कितना मेकअप लेके जाए। कितनी ब्राइड्स तो टोटल मतलब जो सारा हम पार्लर में करवाते हैं वो सारा मेकअप लेती है, लेकिन वो कहीं यूज़ नहीं आता है। क्योंकि पर्सनली मेरी खुद की रिसेंट 1 साल पहले शादी हुई, तो मैंने भी बहुत सारा मेकअप खरीदा था, लेकिन वो आपके कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि राजपूती पोशाक पहनने के बाद आप ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकते, आपको बहुत सटल मेकअप करना पड़ता है। तो क्या चीज़ आपको लेके जानी है अपनी वैनिटी बॉक्स में, वो आपको इस ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये ले लीजिए अंडर आर्म्स पैड। ये जो पोशाक वगैरह हम पहनते हैं तो हमारे यहाँ से पसीना वगैरह आने लग जाता है, तो हमारे क्या सारी पोशाक यहाँ से पसीने की वजह से लाइट जो कलर होते हैं ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाती है। मेरी खुद की 3-4 पोशाक गर्मी जो मई में, मेरी अप्रैल में भी शादी हुई है, तो मेरी पोशाक वगैरह ख़राब ना हो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के ये रहते हैं। इसको इसके स्टिकर होता है, इसको निकाल के सिर्फ आपको अपनी कुर्ती के अंदर, कुर्ती में ऐसे अंदर मतलब काचली की साइड चिपका देना, तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। और ये आपके 5 से 7 घंटे तक आपका पसीना स्वेट एब्जॉर्व कर सकता है। ये शायद 30 या 40 के अंदर इसके पैकेट आते हैं, ये आप यूज़ में ले सकते हैं। और रही बात तो मेकअप की, तो मेकअप में आपको बिल्कुल सटल मेकअप करना चाहिए, क्योंकि हम ज्वेलरी ही इतनी सारी पहन लेते हैं, नथ, रखड़ी, शीशफुल, मेरी वगैरह सब। तो इतना मेकअप करने के बाद कहीं सबसे ज़्यादा हमारे पूरे फेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिपस्टिक। लिपस्टिक अगर आपकी बहुत अच्छी और क्लियर है तो आपका मेकअप बहुत सुंदर लगेगा। मेरे पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 लिपस्टिक हैं, 2 रेड हैं, 1 पिंक है। एक है मेरे पास शुगर की, और ये 8 से 9 घंटे तक रहती है, और ये मैं साल भर से ये यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी दूसरी लिपस्टिक है। आप इसका ये शेड नंबर है ये 17 और 17 ग्रेटफुल रेड। ये आप ऑनलाइन भी नायका से परचेज कर सकते हैं। और एक है मेरे पास लेकमे की फॉरएवर, ये रेड कलर है, और लेकमे की फॉरएवर ये भी मेट ही है मेरे पास, जो है पिंक कलर। शुगर का काजल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी विदाई हो रही है तो अगर आपके आंसू आए तो पूरा काजल फैल जाता है। शुगर का काजल बिल्कुल भी नहीं फैलता है, क्योंकि मैं खुद ये लगाती हूँ। और मेरे पास ये लिप लाइनर है मियोन की, इसका शेड नंबर इसमें लिखा नहीं हुआ है, और अगर इसमें होगा तो मैं आगे लिंक इसका डाल दूँगी। ये लेकमे का लाइनर है, ये लाइनर बिल्कुल भी नहीं हटता है, वाटर प्रूफ है। जो चीज़ें मैं खुद लगाती हूँ मैं वो आपको वही दिखा रही हूँ, ताकि आपके आगे हेल्पफुल हो। ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा, क्योंकि हमको घूंघट में रहना पड़ता है, बार बार ऊपर नीचे घूंघट रहता है न्यू ब्राइड को, तो चारों तरफ डर रहता है कि काजल फैल जाएगा, कि लाइनर फैल जाएगा, लेकिन ये चीज़ फैलने वाली नहीं है। और ये आईब्रो पेंसिल है जो स्विस ब्यूटी की है, बहुत अच्छी है। ये सारा मेरा साल भर से यही मेकअप चल रहा है, तो आधा तो ये खाली भी हो चुका है। नेल वैसा मेरा फाउंडेशन दे दो ना, रख दिया है। ये मेरे पास लेकमे की सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि नहीं वो मेरे पास है। ये मेरा जो फाउंडेशन है, अभी मैं खुद रेडी हुई तो मैंने वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे ही रख दिया था, आपके सामने ही ये लेके आया है। और ये जो ऑयली स्किन होती है उनके लिए बेस्ट फाउंडेशन है, मेट का है, और 1 2 3 फाउंडेशन है ये। और इसमें SPF 22 और फिटमी का है, बहुत अच्छा है। ये लगाने के बाद आप 5 से 7 घंटा आप इसको रख सकते हैं। अगर जिसको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, जिसको पिंपल्स आ जाते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल्स है। अगर किसी ने मेरे पहले की इंस्टाग्राम पे रिसेंट वीडियो वगैरह देखी हो तो मेरे पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले लेके थकने के बाद फिर मैंने कहा कहीं जा रहे हैं तो रेडी तो होना ही पड़ता है, तो आप ये वाला फाउंडेशन ट्राई करें। और ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्लोज में इम्पॉर्टेंट फंक्शन है,
वेडिंग वगैरह है, नाइट का है, तो मैं इसको लगाती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी शाइन रहती है, तो आपका गला, फेस और आपके हैंड थोड़ा शाइनी शाइनी रहता है, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और मेरे पास मस्कारा जो है वो मैंने ज़ूडियो से ख़रीदा था, बहुत अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है। आप आई लैशेज़ पे लगाते हो तो नीचे की तरफ ब्लैक ब्लैक रह जाता है, क्योंकि जो आंखों में जो स्वेटिंग वगैरह आती है तो उस वजह से यहाँ पे ब्लैक रहता है। तो उसके मैंने कितने सारे ट्राई करे थे, उसके बाद मैंने ज़ूडियो से ख़रीदा है। तो आप सोच सकते हैं कि ज़ूडियो का है, ये कितने का होगा, ये शायद 200 के अंदर अंदर है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और एक मेरे पास ये मल्टी यूज़ कंसीलर है, जो जिनकी आईज डार्क होती है और शादी वगैरह का फंक्शन है तो आपकी नींद तो पूरी होने वाली है नहीं, और डार्क सर्कल होने तो रहेंगे ये, तो ये आप इसको लगा के उसके बाद आपका मेकअप आप शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको आपकी वैनिटी में या फिर आपके पर्स में आपको रखनी ज़रूरी होती है। अगर आप सूखा सिंदूर लगाते हैं और अगर कोई लिक्विड वाला लगाते हैं तो ये लेकमे का ही है, रेड कलर का है, ये वाटरप्रूफ है, हटता नहीं है कितना भी पसीना हो। ये मैंने मेरी शादी गर्मियों में हुई तो मैंने उसके लिए लिया था, लेकिन मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ। और ये वाइप्स तो आप ये जो आपको पर्स में रखने की चीज़ें वो है वाइप्स आपको रखने, क्योंकि आपका अगर आपको लग रहा है कि मुंह बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया है तो उस टाइम आप कहीं पे भी जाके आप फेस वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलता है। मैंने अपनी वैनिटी में बहुत सटल चीज़ें रखी थी। मैंने एक मिरर रखा था, ये काफ़ी बड़ा मिरर है, इसको आप अपने आप जो पोशाक यहाँ से लेके जाएंगे उनमें डेकोरेशन के हिसाब से रख सकते हैं। पर्स में सिर्फ आप एक छोटा सा जो एक ये पाउडर के साथ आता है, वही ये लेकमे का लूज पाउडर है, इसके अंदर आता है कांच, आप इसको भी रख सकते हैं। और एक छोटा सा अलग से मार्केट में मिलता है, मेरे पास है लेकिन वो मैंने कहीं रख दिया, क्योंकि 1 साल पहले शादी हुई है तो सारा सामान मैंने समेट के अंदर रख रखा है। और ये लेकमे का बहुत अच्छा है, और ये लगाने के बाद आपका मेकअप 5-7 घंटे आराम से रह सकता है। कोई भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, हर मेकअप का एक टाइम रहता है 5 से 7 घंटे, इससे ज़्यादा तो रह ही नहीं सकता। और हम कोई फंक्शन अटेंड करते हैं वो 5-7 घंटे में निपट जाता है। ये शुगर की पैलेट है, इसके अंदर 3 शेड है, और इसके अंदर गोल्डन हाइलाइटर है और उसके बाद ब्लश है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये मेरी इंगेजमेंट का, मेरी इंगेजमेंट 2023 में हुई थी और जुलाई में हुई थी, तब से अभी तक चल रहा है। लिप बाम, और ये मेरे पास स्टिक्स का हेयर सीरम है, ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बाल अगर आपने बाल 2-3 दिन में वॉश नहीं करे तो थोड़ा इसको लगाने के बाद आपके बाल थोड़े सिल्की हो जाएंगे। तो बेसिकली चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। और ये स्क्रंचीज है जो मैंने रख रखी, जो भी डार्क कलर होते 2 डार्क ले रखे, 2 लाइट ले रखे, क्योंकि अगर जो लाइट पोशाक है आप उनमें डार्क यूज़ करें और जो डार्क है उनके साथ लाइट, इससे क्या रहता है हमारे जो बाल है पीछे जो हमने रबर टाई कर रखा है तो वो हाईलाइट होते हैं। और ये मैंने एक तो मैंने गोल्डन और रेड और ये न्यूड ये रखी थी, क्योंकि न्यूड अगर आपने कोई लाइट पोशाक पहनी है तो आप उसके साथ तो जो नॉर्मल है डेली यूज़ के लिए उसके साथ आप इसको नेल पेंट ये लगा सकते हैं। रेड भी बहुत सुंदर रहता है, वो सभी के साथ जाता है। रेड आपको 1 या 2 रखनी होती है, क्योंकि अगर एक ख़त्म होगी तो दूसरी काम आ जाएगी। और एक गोल्डन, अगर आपको थोड़ी सी हाईलाइटिंग वगैरह पसंद है, आपको थोड़ा अलग मतलब 2 नेल पेंट मिला के बनानी है तो रेड के साथ गोल्डन जाएगा, पिंक के साथ भी गोल्डन जाएगा। बिंदी के पैकेट में सिर्फ मैंने 3 ही बिंदी के पैकेट लिए थे, क्योंकि सिर्फ मैं रेड लगाती हूँ। रेड में भी एक थोड़ा मेहरून, और आप देख सकते हैं ये भी ये सुहाग के हैं, शायद 15 रुपये का पैकेट आता है। और एक मैंने ले रखा है गोल्ड का स्टिकर कुमकुम, ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिक रहती, हटती नहीं, मतलब कितनी भी स्वेटिंग हो, मेरे को जितना स्वेट होता होगा शायद ही उतना किसी को होता होगा, इसलिए हर चीज़ मैंने अप्लाई करके छोड़ दी। और जो परमानेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ, आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। जो न्यू ब्राइड है और जिनकी अभी भी इंगेजमेंट हो गई है और
अभी जो नवंबर आ रहा है और दिवाली से पहले, दिवाली के बाद शादी होने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने ये गार्नियर का ले रखा है, एक क्लेंजर ले रखा है। ये बहुत अच्छा है, इसके साथ वाइप्स भी आती हैं, 120 या 125 कुछ वाइप्स आती है। इसको आप थोड़ा सा 2 या 3 ड्रॉप डाल के पूरा मेकअप आपका निकल सकता है, क्योंकि इतना टाइम हमको किसी और के वहाँ पे या फिर न्यू ब्राइड है तो वहाँ टाइम नहीं मिलता कि तो फटाफट हम फेस वॉश, क्योंकि काजल और लाइनर हटाने में बहुत समय लगता है, आपको 2-2 3-3 बार फेस वॉश करना पड़ता है। तो आप इसको भी अपनी वैनिटी में ले सकते हैं। और रही बात वैनिटी बॉक्स की, तो मैंने ये 3 का पैक मंगाया था, तो एक मेरा कहीं चला गया, वो इससे भी बड़ा है। ये 3 लिए थे, इन तीनों में मैंने चीज़ें डिवाइड कर दी थी। तो आप ये अमेज़ोन से मंगा सकते हैं। ये पैक ऑफ 3 आता है, और एक मैंने वैनिटी ली थी ये वाली। इसमें ना लॉक सिस्टम है, आप अपने हिसाब से लॉक, इसमें आप आपकी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। अगर आपने कहीं खोली है तो आप इसमें रख के आप इसको लॉकर में रख सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि अगर आप लॉक लगा देंगे तो कोई इसको खोलने के मतलब सोचेगा भी नहीं कि अंदर क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। किसी की क्यूरियोसिटी होती है, अगर आपने पर्स में रखा है तो देख क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। ये भी मैंने अगेन अमेज़ोन से मंगाई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।